कब्र के बाहर से आवाजें सेल फोन या किसी भी उपकरण के माध्यम से बुला रही है जिसे हम सुन सकते हैं। वे उन लोगों के प्रियजनों का प्रतिरूपण करते हैं जो इस ऐतिहासिक घर में प्रवेश करने का साहस करते हैं और वे झूठ बोलते हैं। वे जिन संस्थाओं से आते हैं वे अपने पीड़ितों के दिमाग के रास्ते ढूंढते हैं, उनके विचारों को जब्त करते हैं और इस परिवार में बहुत बुरे काम करने के लिए अपने शरीर को रखते हुए उन्हें एक असामान्य विशेषज्ञ की मदद से बचाते हैं। यह वो बुरी ताकत है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। आइए जाने अगली फिल्म में। जैसे ही फिल्म खुलती है, एरिक अपने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोल से बात कर रहा है जो पूछ रहा है कि वह सो क्यों नहीं सकता। एरिक जवाब देता है कि आवाजें उसे जगाती हैं। उलझन में कैरल ने पूछा कि उसके माता पिता किसकी आवाजें सुनते हैं। वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन वे उसे चीजें बनाने के लिए कहते हैं और वह अब उन्हें सुन सकता है। जब उसके माता पिता सारा और डैनियल ने पूछा कि उनके बेटे को क्या परेशानी है, मनोवैज्ञानिक जवाब देता है कि वह चिंतित है, शायद इसलिए कि वे इतनी बार चलते हैं। जैसे ही डॉक्टर कैरोल घर जा रही है, रेडियो स्टेशनों को स्कैन करना शुरू कर देता है और कार में एक मक्खी थी। वह इसे दूर दिखा रही है, लेकिन यह उसके कान में रेंगता है और उसके मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। वह एक्सीलरेटर में अपने पैर के बल को देख या नियंत्रित नहीं कर सकती है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हम एक पेड़ की शाखा को एक भयानक दृश्य के साथ विंडशील्ड में घुसते हुए देखते हैं। जैसे ही मक्खी पीड़ित के कान से बाहर निकलती है। जब यह सब हो रहा था, एरिक उसका चित्र बना रहा था। डैनियल घरों को खरीदता है और उन्हें उच्च कीमत पर बेचने के लिए पुनर्निर्मित करता है। ऐसा लगता है कि एक मक्खी का संक्रमण है, इसलिए डैनियल दीवारों में छिड़काव करता है। एरिक वॉकी टॉकी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आने वाली आवाजें हैं, हालांकि अभी तक कोई और नहीं करता है। आखिरी आवाज ने एरिक को बताया कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं। अगले दिन सारा को एरिक को स्कूल से लेने जाना है क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल की बोली लगाई थी जिसने उसे कोठरी में छिपा हुआ पकड़ा था। वह गुस्से में है और कहती है कि डॉक्टर कैरोल उसके साथ इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एरिक का कहना है कि डॉक्टर कैरोल मर चुका है। आवाजों ने उसे बताया ताकि बाद में वे मनोवैज्ञानिक को बुलाएं और जाने कि उसकी कार सड़क से हट गई। उन्हें लगता है कि स्कूल में किसी ने एरिक को इस बारे में बताया होगा। एरिक के साथ बात करने के दौरान उसने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों कह रहा है कि वह वॉकी टॉकी पर उससे नफरत करता है। डैनियल कभी भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं। सारा पूल गेट की कर्कश आवाज से जागती है, इसलिए डैनियल इसे बंद करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कुछ देखता है। वह इस बीच ट्रॉलर का सामना करने के लिए अपनी बंदूक तैयार करता है। इस बीच सारा एरिक की जांच करती है, लेकिन वह गायब है। डैनियल को अपनी शर्ट पतली लगती है और वह पूल में जाता है। वह एरिक को मलबे के बीच तैरता हुआ पाता है और उसे बचाने के लिए गोता लगाता है, लेकिन अब तो बहुत देरी हो चुकी है। अंतिम संस्कार के बाद एरिक कभी नहीं आया और वे घर लौट आए और सारा डेक से उबर गई। उसने अपने माता पिता के साथ एक लंबी यात्रा के लिए पैक किया। उसने डैनियल को आने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है कि उनका सारा पैसा उसके घर में बंधा हुआ है और उसे जाने से पहले इसे बेचने योग्य स्थिति में लाना चाहिए। क्या अब अकेले आपने एरिक और सारा की उनकी पुरानी फिल्में देखी? वॉकी टॉकी से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। वह सारा को यह कहते हुए एक ध्वनि मेल छोड़ता है कि वह उसे याद करता है। सुबह सारा ने यह कहते हुए फोन किया कि उसने जो संदेश छोड़ा है वह चीख और आवाज से भरा है। वह थोड़ा डरावना है। वह सुनता है और भ्रमित होता है, इसलिए वह अपने कंप्यूटर पर इसका विश्लेषण करता है। जब वह पटरियों को अलग करता है तो वह एरिक को मदद के लिए रोते हुए सुनता है। शहर में एक डॉक्टर डोमिंगो का एक लेखक है जो असाधारण गतिविधि में माहिर है, विशेष रूप से ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना। डैनियल ने हस्ताक्षर करने वाली पुस्तक में भाग लिया और उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में विश्वास करता है कि वह क्या लिखता है। डोमिंगो उसे बताता है कि ईवीपी असली है, उन्होंने इसमें अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डैनियल उसे बताता है कि उसका बेटा अभी मर गया है और उसके पास उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग है जो उसे बुला रही है। डोमिंगो इसे दुख के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन डैनियल का कहना है कि उनके पास ध्वनि तरंगों का विश्लेषण है और ध्वनि तरंगे परे से आवाज का अनूठा प्रमाण है। कुछ समय बाद डोमिंगो की बेटी रूथ उसे डैनियल ईवीपी की जांच करने के लिए चला रही है क्योंकि वे उपकरण स्थापित करने वाले हैं। डोमिंगो वॉकी टॉकी के बारे में पूछताछ करता है। डैनियल का कहना है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया और गुस्से में डैनियल और अन्य आवाजें उनके माध्यम से उससे बोली। डोमिंगो और डैनियल संपत्ति के बारे में चलते हैं और डैनियल पूछते हैं कि क्या उनका बेटा उन्हें संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। डोमिंगो उसे बताता है कि वह जो कहता है उससे थके हुए हो सकता है क्योंकि वह सुखद नहीं हो सकता है। डैनियल कहते हैं कि अगर उनका बेटा अच्छा बच्चा था तो वह कहीं खराब कैसे हो सकता है। डोमिंगो सभी युद्धों में मौत की बीमारी का जवाब देता है, कोई जगह कैसे खराब हो सकती है। यहाँ से थोड़ा निराशावादी क्या आपको नहीं लगता?
जैसा कि वे पूल को देखते हैं, डैनियल कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी वहां अकेला नहीं गया होगा। उसे पूल पसंद नहीं था और वह तैर सकता था। डैनियल सोचता है कि जिस रात उसकी मौत हुई कुछ बुरा हुआ। रूथ एरिक के कमरे में सारे उपकरण लगा रही है। डैनियल अंदर आता है और वे चर्चा करते हैं कि आवाजें कहां से आ रही हैं। रूथ विश्वास नहीं करती कि यह मरे हुए लोगों से है। डैनियल जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड की गई आवाज को पहचाना, यह उनके बेटे का था। रूथ मॉनिटर देखती है जो इंफ्रारेड विकिरण दिखाती है क्योंकि उसके पिता ईवीपी का उपयोग करते हैं। रिकॉर्डर, उसने अपने पिता से डैनियल को कमरे से बाहर जाने के लिए कहने के लिए कहा क्योंकि वह हस्तक्षेप कर रहा है। उसके पिता का कहना है कि वह डैनियल को बाहर घूर रहा है। वह एक सामान्य दृश्य पर स्विच करती है और वहां कोई नहीं होता है, लेकिन थर्मल फिल्टर बिस्तर पर एक स्पष्ट आकृति दिखाता है। जाने का समय, जैसा कि पिता माइक्रोफोन को ऊपर की ओर नियुक्त करता है, ध्वनि तरंगे तेज हो जाती हैं। डोमिंगो ऊपर एरिक के कमरे में जाता है। ध्वनि संग्राहक पर कानाफूसी की आवाजें और भयानक आवाजें दर्ज होती हैं। रूथ अपने पिता से तुरंत जाने के लिए कहती है क्योंकि भूत ठीक उसके सामने है, लेकिन वह आगे सुनने के लिए रहता है। उस पर हमला हो जाता है जिससे उसके कानों में दर्द होता है। बाद में वे थर्मल इमेजिंग को देखते हैं और निष्कर्ष पर आते हैं, घर में उपस्थिति है। हाँ, यह प्रेतवादित है, इसलिए वे रात बिताने का फैसला करते हैं। वे हमेशा सबसे डरावना विकल्प क्यों चुनते हैं? क्या शहर में HBO वाला कोई होटल नहीं है? डोमिंगो के पास एक दुःस्वप्न है और जब वह जागता है तो आवाजें सुनता है। वे उसे आने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वह रसोई में एक थपकी सुनता है और फिर अपनी पत्नी सोफिया को मरने से पहले अपने छोटे स्व के रूप में सब्जियां काटते हुए देखता है। वह उसे शराब पिलाती है और फिर उसके पास बैठ जाती है। वह बताती है कि उसने उसे कितना याद किया और अब वे एक साथ हो सकते हैं। सोफिया चाकू ले जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वह उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वह उसे चोट पहुंचाती है। फिर बार बार उसकी बेटी नीचे आती है और अपने पिता को अपने रक्तरंजित हाथ से दूर बैठे हुए पाती है। सारा के माता पिता के घर फोन बजता है। आवाज खराब है, लेकिन एरिक सारा से घर आने की भीख मांग रहा है। एरिक उसे बताता है कि उसके पिता एक बुरे आदमी को लाए हैं जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने पलंग के नीचे छिपा है ताकि वे उसे ढूंढ न पाएं। इस बीच रूथ बालकनी पर बाहर चला जाता है। वह मरी हुई बिल्लियों को एक पेड़ से लटकी हुई देखती है। बाद में डोमिंगो और डैनियल ने बिल्लियों को दफना दिया। डोमिंगो उसे बताता है कि उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए कि आवाजें क्या कहती हैं, क्योंकि वे राक्षसी प्राणी हो सकते हैं जो अपने प्रियजनों का प्रतिरूपण कर रहे हैं। शहर में रहते हुए एक महिला रूथ को अपने घर बुलाती है और कहती है कि किसी को भी उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए, यह दुष्ट है। जल्द ही सारा आती है और बिस्तर के नीचे देखने के लिए एरिक के कमरे में जाती है। फिर जब कोई खिलौना शोर मचाता है तो वह कोने के चारों ओर झांकती है और एरिक को बिस्तर के पास उसके साथ खेलते हुए देखती है। जब वह उसके पास पहुंचती है तो वह रेंगता है। वह बिस्तर के नीचे जांच करती है और दूसरी तरफ पुराने सड़े हुए पैर देखती है, लेकिन कोई नहीं है। वह फिर से देखती है और फिर कुछ मक्खियां बिस्तर पर पैरों पर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए जब उसके डिक्रिप्टेड हाथ उसके मुंह को ढांकते हैं तो वह पीछे हट जाती है। नीचे डोमिंगो ने डैनियल को बिल्लियों के पेट जैसी दिखने वाली एक किताब में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि यह एक चुड़ैल से खतरे के रूप में है जो उसके क्षेत्र का दावा कर रही है। रूथ इस बात की पुष्टि करते हुए शहर से लौटती है और कहती है कि उसे पता चला कि घर एक अदालत थी जिसकी सजा सैकड़ों साल पहले न्यायिक जांच के दौरान मौत की सजा थी। तभी सारा खिड़की से टकरा जाती है और पुलिस के जाने के बाद उसके कान से एक मक्खी रेंगती है। सारा का शरीर था। रूथ जोर देकर कहती है कि उसके पिता तुरंत चले जाएं। वह मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके पास बुराई करने के लिए वजन है। वह जोर देकर कहती है कि उन्हें अपने उपकरण कभी वापस नहीं मिलेंगे। वह उसे बताता है कि यह वह क्षण है जिसका वह अपने पूरे करियर के लिए इंतजार कर रहा था, नष्ट हो गया। डैनियल एरिक के कमरे में बैठता है और अपनी पत्नी को अपने बेटे को पकड़े हुए देखता है, लेकिन जब वह पर्दा हटाता है तब तक वहाँ कुछ भी नहीं होता है जब तक कि वह उस पर हमला नहीं करता। रूथ मॉनिटर्स को देखता है और वे सारा की फुटेज देखते हैं जब उसने खुद के साथ भयानक काम किया था। जब उन्होंने थर्मल इमेजिंग पर स्विच किया, वे देखते हैं कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक और शख्सियत ने उससे छेड़छाड़ की। वे एक दुर्घटना सुनते हैं और कमरे में किसी वार्षिक शूटिंग को खोजने के लिए भागते हैं। वह वास्तव में इसे खो रहा है। वे उसे शांत करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वह यह जाने बिना नहीं रह सकते कि उनके परिवार के साथ वास्तव में क्या हुआ है। वह उन्हें यहाँ लाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। डोमिंगो उसे बताता है कि वह सोचता है कि वह जानता है कि बुराई झूठ घर की नींव के नीचे संग में है, जानता है कि दीवार से परे वहाँ से कैसे तोड़ना है,
एक सीढ़ियां एक यातना कक्ष की ओर ले जाती है जिसमें उसका कालकोठरी। यही वह जगह है जहां मक्खियां आती रही है। पिंजरे में अभी भी एक सड़ी गली लाश पड़ी है। डोमिंगो उन्हें बताता है कि क्या अपराध ईश निंदा के बारे में था, फिर यातना जबड़े और जीभ को नष्ट करने की थी ताकि वह फिर कभी सुनाई न दे। वे जो आवाजें सुन रहे थे वे वास्तव में वही आवाजें थी जो सदियों से मन में दबा क्रोध और बदले की भावना थी। वह कहता है कि एक चुड़ैल को खत्म करने का एकमात्र तरीका उसकी आत्मा को जला देना है। डोमिंगो जलती हुई आपूर्ति लेने जाता है, लेकिन आवाजें उसका ध्यान भटका रही हैं। वे यातना के आभास के साथ सभी कक्षों से आ रहे हैं। उसके पास कुछ आ रहा है। उसका पैर निकल जाता है। जब यह वापस आता है तो डायन ने उस पर हमला कर दिया है। ऊपर रूथ डैनियल के गैस के साथ लौटने का इंतजार कर रही है जब उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपनी माँ को देखने के लिए मुड़ती है जिसे उसने खो दिया था जब वह सिर्फ एक बच्ची थी। वह उसके साथ बोलती है और सोफिया ने उसे गले लगाने के लिए आने के लिए कहा, लेकिन रूथ उससे कहती है नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। इकाई फिर चली जाती है लेकिन वापस हमलावर के पास आती है। डैनियल अधिक गैसोलीन के साथ लौटने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे विचलित करने की कोशिश करती है और अपनी पत्नी और बच्चे में बदल जाती है। वह उन्हें गले लगाने लगता है, लेकिन यह एक चाल है। बजाय डैनियल चारों ओर गैस डाल रहा है। डोमिंगो चुड़ैल को जलाने वाला था जब रूथ प्रकट होता है और उसे चाकू मार देता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसे नियंत्रित किया जा रहा है। वह उसे लड़ने के लिए कहता है। वह जल्दी से गोली मारता है जिसे उसने जो ईंधन डाला उसे प्रज्वलित किया और वह जल गया। उसके निधन से रूथ और डैनियल दोनों उस जादू से मुक्त हो गए जो उसने अगले दृश्य में उन पर डाला था। डोमिंगो में पट्टी बंधी हुई है। वे सुरक्षित हैं। वे नहीं जानते कि जलने से काम हुआ या नहीं, लेकिन वे जा रहे हैं। उन्होंने पहली स्मार्ट चीज की है। वार्षिक अपने बेटे के कमरे में स्पष्ट और शांतिपूर्ण होने की उम्मीद में लौटता है। इसके बजाय वह मरने से पहले एरिक द्वारा खींची गई सभी मौतों की तस्वीरें पाता है। एक तस्वीर में दिखाया गया है कि डैनियल अपने कान में मक्खी से चुड़ैल के जादू के तहत एरिक को पूल में ले जाता है और उसे पानी के नीचे पकड़ता है। अब जब उसे याद आया कि वह कभी अपने साथ नहीं रह सकता, एक और उसे उस बंदूक का उपयोग करते हुए दिखाता है जो अब उसके पास है, तो वह उस प्रेतवादित घर से बुरी आवाजों द्वारा लिए जाने वाले आखिरी शिकार के बाद कुछ बहुत बुरा करके अपनी पत्नी और बेटे में शामिल हो जाएगा। तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने सोचा कि यह एक अच्छा था, लेकिन वे हमेशा खुद को नुकसान के रास्ते में क्यों डालते हैं? हम आपके विचार नीचे टिप्पणी में जानना चाहते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।